हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ इंस्टा मास्टर क्लास। लास्ट 2 वीडियोस पे आप सभी के बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज हमको मिले हैं और उन रिस्पॉन्सेज को मैंने पर्सनली चेक किया तो मुझे 2 डाउट बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे जो आप सभी का रिजॉल्व होने चाहिए। फर्स्ट वन वॉज, हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉक ऑप्शंस करना चाहिए या इंडेक्स ऑप्शन करना चाहिए। सेकेंड वॉज, ऑप्शंस के अंदर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए या कैरी फॉरवर्ड में ट्रेड करना चाहिए। सो एग्जैक्टली इसी वीडियो में हम ये 2 क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट सी रजत राजौरिया और वीडियो चालू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एंड हिट द बेल आइकन ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आइए शुरुआत करते हैं इंडेक्स ऑप्शन वर्सेस स्टॉक ऑप्शन से। आपको इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए या स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए। स्टॉक ऑप्शंस क्या होता है? स्टॉक ऑप्शंस जिनमें अंडरलाइंग में एफएनओ के स्टॉक्स होते हैं, जैसे रिलायंस, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक जैसे 160 एफएनओ स्टॉक्स जिनमें ऑप्शन ट्रेडिंग अलाउड है। इंडेक्स ऑप्शन क्या होते हैं? इंडेक्स ऑप्शंस में अंडरलाइंग में इंडेक्सेस होते हैं जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी। इनमें से सबसे सुइटेबल आपके लिए क्या है? आपको स्टॉक ऑप्शन करना चाहिए या इंडेक्स ऑप्शन करना चाहिए? वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझने की कोशिश करें तो इंडेक्स ऑप्शंस में स्टॉक ऑप्शंस की कंपैरिजन में 50 गुना ज्यादा वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जांपल, रिलायंस, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स का जो भी वॉल्यूम है उसे 50 गुना ज्यादा वॉल्यूम आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी के इंडेक्स ऑप्शंस में देखने को मिलेगा। और अगर एंजल वन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टोटल ऑप्शंस ऑर्डर में से 94% ऑप्शन ऑर्डर इंडेक्स ऑप्शन में पड़ते हैं और बाकी के जो 6% ऑर्डर्स हैं ऑप्शंस के वह स्टॉक ऑप्शन पड़ते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हैं मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, मार्केट वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू और एंजल वन ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलर इंडेक्स ऑप्शन है ट्रेडर्स के बीच में। क्या है वो रीजन जो बनाते हैं इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग को सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्रेडर्स के बीच में? फर्स्ट रीजन इज, स्टॉक ऑप्शंस के अंदर आपको स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज ट्रैक करनी पड़ेगी, आपको पीएनएल ट्रैक करना पड़ेगा, बैलेंस शीट पढ़नी पड़ेगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में जानना पड़ेगा, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, डेली बेसिस पे जो स्टॉक की न्यूज आती है उनको आपको ट्रैक करना पड़ेगा। इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको ये सब नहीं करना है। सेकंड इज, इंडेक्स ट्रेडिंग में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। अगर आप इंडेक्स का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप ऑप्शंस में इजीली ट्रेड कर सकते हैं। थर्ड रीजन इज, स्टॉक्स आर मोर वॉलेटाइल देन इंडेक्स। स्टॉक्स में जो मूवमेंट आते हैं वह काफी ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होते हैं जिनको मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है ऑप्शंस के अंदर। फोर्थ पॉइंट इज, वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से इंडेक्स ऑप्शन में वॉल्यूम स्टॉक ऑप्शन से काफी ज्यादा होता है जिसके कारण जो स्लिपेजेस हैं, अननेसेसरी लॉसेस हमारे अवॉइड हो जाते हैं। इन कारणों की वजह से इफ यू आर अ बिगिनर स्टॉक ऑप्शंस की वजह इंडेक्स ऑप्शन से स्टार्ट करना ज्यादा बेहतर है। और इसीलिए इंडेक्स ऑप्शन की पॉपुलैरिटी एंड एडवांटेजेस को समझते हुए हमने अपने इंस्टाट्रेड फीचर में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की क्विक बटन्स दी गई। निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट आप डायरेक्ट क्विक बटन से लोड कर सकते हैं, उनके बीच में स्वैप कर सकते हैं। वहीं आपको सीटीएस दिए जाएंगे जहां पे आप चार्ट को एनालाइज करके बाय कॉल या बाय पुट बटन प्रेस करके अपना ट्रेड ले सकते हैं। अब बात करते हैं इंट्राडे वर्सेस कैरी फॉरवर्ड की। हमें इंट्राडे करना चाहिए ऑप्शंस के अंदर या कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए? इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे मतलब आज बाय किया और आज ही सेल किया। कैरी फॉरवर्ड मतलब आज बाय किया और आज नहीं, कल, परसों, कभी भी सेल किया। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंट्राडे एंड कैरी फॉरवर्ड। ऑप्शंस में व्हाट इज बेटर? ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी एक एक्सपायरी होती है। ऑप्शन जैसे जैसे एक्सपायरी के नजदीक आता जाता है वहां पे उसकी वैल्यू घटती जाती है। इस फैक्टर को हम टाइम डेके बोलते हैं, इसे थीटा डेके के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, एग्जांपल के लिए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज फ्राइडे में हमने देखा निफ्टी का प्राइस चल रहा था 16,500 रुपए। ऑप्शन का प्राइस उसके कंपैरिजन में हमने देखा 150 रुपए चल रहा था। बट अगर जब हम मंडे में पहुंचते हैं, मंडे में और इंडेक्स का प्राइस, निफ्टी का प्राइस 16,500 का 16,500 ही रहता है, तो ऑप्शन का प्राइस भी सेम होना चाहिए। बट नहीं, हम पाएंगे ऑप्शन का प्राइस 150 से कुछ कम हो जाएगा। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन इज थीटा डेके। अभी एक्सपायरी के नजदीक आ गया है ऑप्शन आपका, फ्राइडे से मंडे तक आते आते 3 दिन पास हो चुके हैं जिसके कारण थीटा डेके काम करता है और उसकी वजह से ऑप्शन का प्राइस जो है 150 से कुछ कम हो जाएगा। वैसे ही अगर आप पाएंगे कि थर्सडे को अगर आप देखते हैं कि निफ्टी 16,500 पे ही है, निफ्टी में कोई चेंज नहीं आया है, ऑप्शंस में आप देखेंगे आपका ऑप्शन का प्राइस
निफ्टी का प्राइस भले ही चेंज ना हो, ऑप्शन का प्राइस आधा हो जाएगा। सो इसीलिए थीटा डिके से बचने के लिए, ओवरनाइट जो प्रीमियम डिके होता है उससे बचने के लिए आप ऑप्शन को इंट्राडे बेसिस पे ही स्क्वायर ऑफ कर दें। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको क्विक एंट्री, क्विक एग्जिट करना है। टाइम डिके से बचने का ये एक असरदार तरीका है। यू हैव टू बुक योर लॉस एंड यू हैव टू बुक योर प्रॉफिट एज अर्ली एज पॉसिबल। इस टेक्निक को हम स्कैल्पिंग कहते हैं। तो स्कैल्पिंग इज द टेक्निक विच कैन सेव यू फ्रॉम द टाइम डिके। तो इस वीडियो में हमने जाना स्टॉक ऑप्शन वर्सेस इंडेक्स ऑप्शन, इंट्राडे वर्सेस कैरी फॉरवर्ड। तो आशा करता हूं आपको ये डाउट्स जो थे वो क्लियर हुए होंगे और ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड क्लैरिटी आई होगी। अभी भी कुछ आपको डाउट्स हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने डाउट डालें, मैं पर्सनली सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.